दोस्तों आज की इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? इसे 15, 20 और 40 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 15 लिखेंगे, 20 और 40। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे करना है। फिर उसके बाद जिस प्रकार से आप गुणनखंड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देना होता है। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी? देखिए 2 होगी। 2 से भाग देंगे तो ये इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये 15 ही रहेगा। इसमें भाग जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 दाहम 20 और ये यहाँ आ जाएगा 20, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर से देखना है 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 2 से अब फिर से भाग देंगे तो यहाँ 15 ही आएगा। ये 2 पंचे 10 कट गया, ये भी 2 दाहम 20। इसके बाद फिर देखना है 2 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 से कोई कट रहा है? कोई भी नहीं कट रहा है। जब 2 से कोई भी नहीं कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 3 पचे 15, ये हो गया, ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। अब 3 से भी कोई नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। तो 5 से कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो हमको कब तक काटना होता है? जब तक कि पूरा मान 1 ना आ जाए सभी का। तो सभी का मान 1 आ गया, तब इसका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये 3 बार 2 है और 1 बार 3 और 5, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचा, 4 पंचा 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। 15, 20 और 40 का एलसीएम जो है आपका 120 आया। यही आपका आंसर है। तो आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए अब एचसीएफ को समझते हैं। अब देखिए आपका दूसरा सवाल है, 10, 12 और 8 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ठीक है ना, मतलब जो सभी में हो इनका जोड़ा बने। देखिए 10, 12, 8 में क्या है? 10 का पहले करेंगे हम गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एक कम 5, तो इसका आएगा 10 इक्वल टू 2 गुणे 5। ठीक है, फिर इसी प्रकार 12 को करना है। 2 से 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। तो 12 का फैक्टर यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। इसी प्रकार से 8 का करना है। तो 8 का 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। तो 8 का फैक्टर आएगा आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखना है इसमें कि तीनों में कौन सा कॉमन है। अब देखिए 2 जो है सभी में है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 5 एक में है, 3 इसमें है। तो 2 हमारा सभी में आ गया। सभी में 1 का गुणा होता है, तो हमारा क्या आया? एचसीएफ इक्वल टू 2 गुणे 1। तो 2 एक कम 2, ये आपका आंसर हुआ। तो एचसीएफ भी इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।